क्या बहू, ये क्या किया? नौकरी छोड़ दी? किससे पूछकर नौकरी छोड़ी? माँ जी, मुझे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने फैसले खुद लूंगी। और हाँ, मैं अब उतना ही काम करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैं अब आपको खुश करने के चक्कर में अपने शरीर और खुद को बर्बाद नहीं करूंगी। बहुत करके देख लिया मैंने, लेकिन आपका मुंह हमेशा टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। कभी आपके चेहरे पर मुस्कान देखी ही नहीं। आपको खुश करने के चक्कर में मैंने दिन रात एक कर दिया, घर द्वार सब एक कर दिया, लेकिन फिर भी आपका मूड हमेशा खराब ही रहा। बस अब बहुत हो गया। इतना कहकर रोशनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रोशनी का गुस्सा देखकर सरला जी स्तब्ध रह गईं। असल में रोशनी की शादी पंकज से हुए 1 साल हो गया था। इस घर में पंकज, उसके माता पिता और छोटी बहन पूनम रहते थे। सरला जी थोड़ी लालची प्रवृत्ति की थीं। लालची यानी दूसरों की शांति उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहन थी जिसकी बहू नौकरी करती थी। गांव में भी 2-3 घरों में बहुएं नौकरी करती थीं, जो सरला जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहती थीं कि उनकी बहू भी नौकरी करे, लेकिन साथ ही पूरा घर भी संभाले, यानी उन्हें घर का कोई काम न करना पड़े। उनकी अपेक्षा थी कि बहू सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटाए, दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस जाए, शाम को लौटकर चाय बनाए, मंदिर की दीपबत्ती करे और रात का खाना भी तैयार करे। इसलिए वे बातों ही बातों में रोशनी पर तंज कसती रहती थीं। अरे बहू, तुम्हारा ऐसा क्या काम है? सुबह 4 रोटियां बनाई, शाम को 4 रोटियां बना लो। बस पूरा दिन और क्या काम है? दिन भर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, सोना, बस यही तो काम है तुम्हारा। देखो फलां की बहू नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है। मेरी बहन की बहू ने अपने पैसों से घर का सारा सामान ले लिया, अपने कमरे में एसी भी लगवा लिया, और एक तुम हो, 4 रोटियां बनाकर थक जाती हो। मेरा बेटा अकेला कितना कमाएगा जो सबका खर्च उठाएगा? वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी बहुएं कमाने वाली होती हैं। रोशनी चाहे जितना भी घर का काम कर ले, सरला जी की नजरों में उसका कोई मोल नहीं था। उनकी नजर में रोशनी दिन भर फुर्सत में बैठी रहती थी, इसलिए उन्हें एक कमाने वाली बहू चाहिए थी। वे कभी कभी तो बातों बातों में रोशनी को यह भी सुनातीं, मेरे बेटे के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पढ़ी लिखी लड़कियां, लेकिन पंकज के पापा ने मेरी एक न सुनी। रोज रोज सास की बातें सुनकर रोशनी ने सोचा, शायद अगर वह भी नौकरी करने लगे तो सासू मां खुश रहने लगे। कम से कम घर में सुख शांति का माहौल तो मिलेगा। हालांकि नौकरी करना आसान नहीं था। घर के काम के साथ साथ नौकरी करना और भी मुश्किल था। फिर भी एक दिन रोशनी ने सरला जी से कहा, माँ जी, अगर मैं नौकरी करना चाहूं तो कर सकती हूं, लेकिन फिर घर का सारा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। नौकरी की बात सुनते ही सरला जी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे बहू, कौन सा काम है? 2 रोटियां ही तो बनानी होती हैं। मैं बना लूंगी। मैं तो हूं ही ना। अगर तू नौकरी करना चाहती है तो आराम से कर। खाने में जो हो सके वो कर ले, बाकी रहने दे। सरला जी की ये बात सुनकर रोशनी को भी लगा, चलो थोड़ा बहुत काम करके कम से कम इस कड़वे माहौल से तो दूर रहूंगी। शायद माँ जी खुश हो जाएं। रोशनी को एक 9 से 5 की नौकरी मिल गई। वह सुबह उठकर नाश्ता बनाती, अपने और पंकज के लिए टिफिन तैयार करती, सफाई करती। खाना पूरा नहीं बना पाती, कभी दाल चावल बनती तो कभी सब्जी। शुरुआत में सरला जी ने थोड़ा सहयोग किया, लेकिन 2 महीने बाद ही कहने लगीं, बहू, अगर तू थोड़ा जल्दी उठ जाए तो जो बाकी खाना रह जाता है वो भी बन जाएगा। देर तक सोने से क्या मिलता है? कोशिश कर थोड़ा जल्दी उठने की। माँ जी, मैं रात 11 बजे सोती हूं और सुबह 5 बजे उठती हूं। अब इससे ज्यादा कब उठूं? दिन में सोने का भी वक्त नहीं मिलता। अगर रात में भी न सोऊं तो बीमार पड़ जाऊंगी। बहू, या तो सो जा या फिर काम कर ले। आधा घंटा पहले उठेगी तो 8 बजे तक सारा काम आराम से हो जाएगा। सरला जी का मतलब था, रोशनी खाना पूरा बनाकर ही घर से निकले, और शाम को आने के बाद तो उसे काम करना ही था। सरला जी तो शाम की चाय भी नहीं बनाती थीं। जैसे ही रोशनी घर में घुसती और अगर 10 मिनट बैठ भी जाती तो उस दौरान सरला जी कम से कम 20 बार आकर कहतीं, बहू, चाय चढ़ा दूं? मैंने सोचा तू आएगी तो एक साथ बना लेगी। खाने में क्या बनेगा? सब्जी काट दूं? जल्दी बोल बहू, देर हो रही है, आराम का वक्त नहीं है। माँ जी, आप एक काम करो, जाकर बैठो, मैं 5 मिनट बाद खुद ही चाय बना लूंगी और खाना भी। अरे बहू, तुम्हारे 5 मिनट आधे घंटे से कम नहीं होते। सरला जी बोलती ही रह जातीं, लेकिन चाय चढ़ाती नहीं थीं। बातों ही बातों में खाना भी बना डालतीं। इतना बोलतीं कि रोशनी को उठकर रसोई में जाना ही पड़ता, और जैसे ही रोशनी रसोई में जाती,
सरला जी चैन से बैठकर टीवी देखने लगतीं। बस यही तो उन्हें चाहिए था। सासू माँ चाहती थीं कि बहू सुबह घर की सफाई करे, नाश्ता और खाना बनाकर ऑफिस जाए और शाम को लौटकर सभी के लिए चाय और रात का खाना बनाए, यानी घर का सारा काम भी हो जाए और बहू कमाकर भी लाए। एक दिन ऑफिस के काम की थकान से रोशनी बेहद परेशान हो गई। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था, तो वह घर आकर दवा लेकर सो गई। रोज की तरह जैसे ही सरला जी ने रोशनी को देखा, वह उसके कमरे में घुस गईं और फिर शुरू हो गईं वही रोज की बेबात की बातें। बहू, चाय चढ़ा दूं? बहू, खाना बना दूं? उन्हें उम्मीद थी कि रोशनी हमेशा की तरह कहेगी, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। लेकिन आज रोशनी ने कुछ नहीं कहा। सरला जी इससे और चिढ़ गईं और बड़बड़ाते हुए रसोई में जाकर बर्तन खड़खड़ाने लगीं और चाय बनाने लगीं। अरे, पैसे का घमंड आ गया है, कमाने लगी है। अब सास इसके पीछे पीछे फिरे और ये घमंड में बात भी न करे, लग रहा है जैसे मेरे लिए ही कमा रही हो। धीरे धीरे सरला जी अपनी पुरानी आदतों पर लौट आईं। छोटी छोटी बातों में भी रोशनी को ताने देने लगीं, उस पर चिल्लाने लगीं। एक ओर घर के काम का तनाव, दूसरी ओर ऑफिस का, और ऊपर से सरला जी की छोटी छोटी बातों में ताने। अब उनके तानों में एक नई लाइन भी जुड़ गई थी, नौकरी का घमंड। जिस तानों से बचने के लिए रोशनी ने नौकरी शुरू की थी, वही ताने अब और भी तीखे हो गए थे। रोशनी ये सब सुनकर रोने लगी। वह सोचने लगी, तो चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये ताने, ये नफरत मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगा था कि नौकरी करूं तो ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक दिन रोशनी ने सरला जी से कह ही दिया, माँ जी, आप चाहती क्या हैं? मैं घर और बाहर दोनों संभालूं? मैं इंसान हूं, राक्षस नहीं। सरला जी बोलीं, हाँ हाँ बहू, खाना बनाने में तो तू राक्षस बन गई। फलां की बहू को देख, मेरी बहन की बहू को देख, नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है। माँ जी, आप जाकर देखिए ना कि वे लोग घर कैसे संभालते हैं। आपकी बहन खुद सारा घर संभालती है, तब उनकी बहू बाहर नौकरी करती है। जिनकी आप बातें कर रही हैं, उनके घर में सास काम में मदद करती है, तभी बहू बाहर जाकर काम करती है। आपका बेटा आराम से उठता है, नहाकर सीधा ऑफिस जाता है और शाम को थक कर सीधा सो जाता है। और मैं राक्षस हूं? मैं सुबह उठूं तो सारा काम करूं, ऑफिस जाऊं, फिर शाम को आकर नौकरानी की तरह फिर से काम में लग जाऊं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आप तो किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करती, न रसोई का, न घर का। आपको तो बस 2 रोटियों का काम चाहिए था ना, अब वही 2 रोटियां पहाड़ बन गई हैं। आपको नौकरी करने वाली बहू चाहिए, पर खुद एक चम्मच भी नहीं उठाना है। आपको खुश करने के चक्कर में मैं पागल हो गई हूं। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक मशीन की तरह चल रही हूं, सिर्फ इसलिए कि शायद अब आप खुश हो जाएं, शायद अब आपके मुंह से मेरी तारीफ निकले। लेकिन नहीं, आपका मुंह जैसे पहले लटका रहता था, वैसे आज भी लटका ही है। बहू, बहुत बोल गई तू, तुझे होश भी है क्या बोल रही है? माँ जी, मैंने क्या गलत कहा? जब मैं घर का काम करती थी, तब आपको लगता था कि मैं दिन भर आराम करती हूं। नौकरी वाली बहू चाहिए थी आपको, और आपने कहा था कि आप घर का काम संभाल लेंगी, मैं नौकरी करूं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपने असली रंग दिखा दिया। अब आप चाहती हैं कि मैं घर और बाहर दोनों संभालूं। उसकी भी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी आपको खुश नहीं कर सकी। तो क्या मुझे खुश करने के लिए कमाती है तू? नहीं माँ जी, मैं तो अपने मायके भेजती हूं पैसे। तो भेजना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो माँ जी, मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आज से, बल्कि अभी से, ये नौकरी छोड़ रही हूं। मुझे आपको खुश नहीं करना है। बहुत कोशिश की आपकी खुशी के लिए, लेकिन जिस इंसान को खुद भगवान ने दुखी बनाया हो, उसे कोई खुश नहीं कर सकता। अब आप अपने तरीके से रहिए और मैं अपने तरीके से रहूंगी। मुझे जो समझ में आएगा वही करूंगी, जो नहीं समझेगा वो नहीं करूंगी। ऐसा कहकर रोशनी ने गुस्से में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वह सुबह आराम से 6 बजे उठती है और घर का अपना काम करती है। अब सरला जी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो चाहे पूरा दिन चिल्लाती रहें, बोलती रहें, रोशनी चुपचाप अपने कमरे में रहती है। क्योंकि अब रोशनी अच्छे से समझ चुकी है कि कुछ चीजें कभी भी बदल नहीं सकती। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर सिर्फ अपनी जिंदगी ही बर्बाद होती है और कुछ नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।